हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। जैसा कि आपसे वादा किया है कि जनरल साइंस का जो क्लास है इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे और क्लास का जो टाइमिंग है वो आप सभी को पता है 12:30 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जो कि दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड हिंदी के प्रैक्टिस सेट के बाद में कराई जाती है। तो 12:30 बजे आपकी जो क्लास है वो साइंस की होगी और इस साइंस की क्लास में आपको सारे के सारे ल्यूसेंट के ही क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो अगर आप ल्यूसेंट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। और बात करें जनरल साइंस की, सामान्य विज्ञान की, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जिससे कि आप रेलवे एग्ज़ाम हो गया, यूपी SSC एग्ज़ाम हो गया, SSC के लिए, दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए आप कई एग्ज़ाम यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। तो DRDO भी एग्ज़ाम आपका होना है, तो DRDO के लिए भी यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ल्यूसेंट अगर आपने पढ़ रखी है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखी है तो यहाँ से आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। रेगुलर आपकी क्लास होती है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, जिसमें कह रहा है क्रिकेट का खिलाड़ी तेज़ी से आती हुई बाल को, कल मैंने 50 क्वेश्चन करा दिए थे, तो उन 50 क्वेश्चंस को ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि वो 50 क्वेश्चन थोड़े से आसान वाले थे और पेपर में कई बार पूछे भी गए हैं NTPC में। तो ये जो आज क्वेश्चन मिल रहे हैं इनमें लेवल थोड़ा सा अप हो जाएगा, लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो क्रिकेट का खिलाड़ी तेज़ी से आती हुई बाल को क्यों अपने हाथ से पीछे खींच कर पकड़ता है? उम्मीद है कि जो क्रिकेट खेलते हैं इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दे पाएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 51 में? ऑप्शन नंबर ए पहला ही सही है कि बाल जो है यानी गेंद विश्राम की स्थिति में आ सकती है, इसलिए हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। हाथ जो है बाल को पीछे खींचकर पकड़ता है। समझ रहे हैं? अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा। 52 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है बल गुणनफल है। बल जो है वो गुणनफल है, मतलब बल F गुणनफल है किसके? द्रव्यमान और वेग के, द्रव्यमान और त्वरण के, भार और वेग के, भार और त्वरण के। तो इसका राइट आंसर क्या है? आप लोगों ने पढ़ा होगा F = ma, जिसमें m द्रव्यमान है और a त्वरण है। ठीक है, त्वरण को एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 53 नंबर है, कह रहा है जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है या फिर भार घट जाता है, मात्रा परिवर्तित रहती है। भार में परिवर्तन होता है, मात्रा और भार दोनों में कमी आती है। कोशिश करिए। 53 पे राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, जिसमें दिया गया है भार घट जाता है और मात्रा अपरिवर्तित रहती है। भार घट जाता है लेकिन मात्रा परिवर्तित रहती है। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि हम भूमध्य रेखा में ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? यदि हम भूमध्य रेखा में जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, वही बना रहता है, 45 डिग्री अक्षांश पर घटता है। तो 54 नंबर पर राइट आंसर आपका हो जाता है बढ़ता है, यानी भूमध्य रेखा में ध्रुवों की ओर अगर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है शरीर का वजन, निम्न 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से कौन सा वाला कथन सही होगा? पहला कथन दिया है कि पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होती है। पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है जो शरीर का वजन है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो 55 नंबर पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 56 नंबर है, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? तो यहाँ पर देखिए कह रहा है व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचाई तक क्यों उछल सकता है? इसका रीज़न क्या है? 4 विकल्प दिए, इसमें से कोशिश करिए आंसर देने के लिए आपके पास कौन सा विकल्प सही होगा। 56 में राइट आंसर हो जाता है चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है।
चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण है वो पृथ्वी की तुलना में कम होता है, जिस कारण व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचाई या ऊंचा उछल सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया 57 नंबर, 20 kg के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य। तो यहाँ पर आपसे W पूछा गया है, किया गया कार्य क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पर आपका 57 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, ऊंचाई पर बोला है ना, ऊंचाई पर। तो ऊंचाई पर अगर बोलेगा तो फिर आपका यहाँ पर फॉर्मूला cos 90 वाला लगेगा, और cos 90 फिर क्या होता है 0। तो जब cos 90 0 हो जाएगा मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा। एक वजन है, इसको ज़मीन के ऊपर इतने मीटर की ऊंचाई पर, 1 मीटर की ऊंचाई पर रखने के लिए किया गया कार्य क्या होगा, 0। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा 57 में। अगला क्वेश्चन 58 नंबर है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है कोई भी कार्य नहीं, ऋणात्मक कार्य, धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, या अधिकतम कार्य। ये 4 विकल्पों में से आपके पास सही आंसर क्या होगा। तो 58 में राइट आंसर अगर आप ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं, कोई भी कार्य नहीं, बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 59 नंबर है। 59 में कह रहा है कि पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी SSS में पूछा गया है 1 से 2 बार, ठीक है। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि, रीज़न क्या है, तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो, शक्ति संरक्षण हेतु, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। तो 59 पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 60 नंबर है, कह रहा है पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि, रीज़न क्या है, इसके गुरुत्वाकर्षण से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। ऑप्शन बी है, इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है, इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है या एक आश्चर्य है। तो 2 विकल्प तो ऐसे दिए, एक ईश्वरीय प्रभाव को लेकर के और एक आश्चर्य को लेकर के। तो 60 नंबर पे आप जो सही विकल्प कर रहे हैं वो पहला वाला सही कर रहे हैं, इसके गुरुत्वाकर्षण से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। अगला क्वेश्चन 61 नंबर है, कह रहा है जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि, ऐसा क्यों होता है, होता बहुत कम है लेकिन ऐसा क्यों होता है, रीज़न। 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से आपको राइट आंसर अपना बताना है। आपका राइट आंसर क्या होगा। तो 61 पे हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर, जो लोग कर रहे हैं सी, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। जब पानी का आयतन बढ़ जाएगा इसलिए पाइप फट जाएगा। अगला क्वेश्चन 62 नंबर है, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि, इसमें भी रीज़न कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि पानी से भरी जो डाट लगी बोतल है जमने के बाद टूट जाती है क्योंकि, भैया रीज़न यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि जमने के बाद जल का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, इस कारण ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन 63 नंबर है, कह रहा है जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयतन पहले से
बढ़ेगा और दाब में घटेगा, पहले से घटेगा और दाब में बढ़ेगा। पानी जम जाएगा। तो 63 पे राइट आंसर यहाँ पर जो बिल्कुल सही है वो है आयतन पहले से घटेगा और दाब में बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 64 नंबर है। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? नाव के भार के समान। नाव के विस्थापित पानी मतलब क्या है, आप लोग ये पढ़ चुके हैं। एक झील में तैरने वाली इस्पात की जो नाव है, इसके लिए नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? नाव के भार के से समान है या उससे कम है, उससे ज़्यादा है, या नाव के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है, नाव के भार के बराबर। तो यहाँ पर देखो भाई 64 नंबर पर राइट आंसर आप करेंगे ऑप्शन नंबर सी, नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। झील के पानी की सतह के नीचे है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 65 नंबर है। किसी कालीन की सफाई के लिए उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कोई, या कह सकते हैं कि कौन सा नियम लागू होता है? कोई नियम लगता है, वो नियम कौन सा है? गति का पहला नियम है, गति का दूसरा नियम है, गति का तीसरा नियम, या फिर गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजन? ये देखिए एसएससी में 11 और 13 में पूछा गया है। 65 नंबर पर राइट आंसर करेंगे कि किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो यहाँ पर आप करोगे गति का पहला नियम 65 नंबर पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि? रीज़न क्या है? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। 66 पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 67 नंबर है, कह रहा है रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि? रीज़न क्या है? देखिए यहाँ पर आप राइट आंसर क्या करने वाले हैं। 67 नंबर में जिसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे 68 नंबर। लकड़ी से यहाँ पर दिया गया है सिलेंडराकार यानी बारबेल, एक आपको बारलर होती है यानी सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है, एक पात्र होता है। लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र यानी बैरल को खींचने की जगह लुढ़काना आसान क्यों होता है? तो 68 नंबर पे आप आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, लुढ़काना मतलब लुढ़कन वाली जो अवस्था है ये घर्षण बल, फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होती है, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ, सिलेंडर की जैसे सिलेंडर है उसको लुढ़का करके अगर लेकर के आएंगे तो हम लोगों को ज़्यादा आसान लगेगा उठा करके लाने की अपेक्षा। 69 पे आ जाओ भाई। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है जब जहाज का स्तर, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है जब जहाज का स्तर पहले जितना होगा थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। तो 69 नंबर पे आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, थोड़ा ऊपर आएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ 70 नंबर है, कह रहा है लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है? लोहे की कील जो है वो पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? इसका रीज़न क्या है? 70 नंबर पे इसका रीज़न ये है कि लोहे का घनत्व पानी
से अधिक है। लोहे का घनत्व जो है वो पानी से अधिक है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? तथा पारे से कम। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 71 पे आएंगे। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है या किसी अन्य ऑप्शन को आप सही करेंगे। 71 पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, विस्थापित पानी के भार के बराबर, यानी हटाए गए पानी के भार के बराबर। अगला क्वेश्चन 72 नंबर है। बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है, ऐसा क्यों? बर्फ जो है पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है, ऐसा कुछ। 72 पे राइट आंसर आप करोगे ऑप्शन नंबर डी, जिसमें दिया है बर्फ जो है पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होती है। अगला क्वेश्चन ये रहा। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि? रीज़न क्या है? 73 में आपको राइट आंसर करना होगा, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 74 दिया है। क्या रहा है? एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होता है? ये बाल्टी की पेंदी में बैठ जाएगी, ये पारे की सतह पर तैरेगी, या फिर यह घुल जाएगी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 74 पे आपको सही ऑप्शन करना होगा ऑप्शन नंबर बी, ये पारे की सतह पर तैरेगी। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस ताप पर जल का घनत्व अधिक होता है या अधिकतम होता है? किस ताप पर जल का घनत्व जो है वो अधिकतम होता है? तो राइट आंसर यहाँ पर 75 में आप करेंगे ऑप्शन नंबर डी, 4 डिग्री सेल्सियस पे। ध्यान रखेंगे 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो यहाँ पर सेशन करते हैं समाप्त। दोस्तों रेगुलर आपका 12:30 बजे क्लास हो रहा है तो जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं सेशन में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।